हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। अब यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने लगा है, तो एक एक क्वेश्चंस आप देखते जाइएगा। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा कण है? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है प्रोटॉन और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन सबसे छोटा कण है, ये ऑप्शन में जो दिए हुए हैं। फिर प्रोटॉन से बड़ा होता है यहाँ पर न्यूट्रॉन सेकंड नंबर पर, और न्यूट्रॉन से बड़ा होता है परमाणु, और सबसे बड़ा इसमें है अणु। तो याद रखिएगा, इसमें इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पर सबसे छोटा कण है प्रोटॉन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, साधारण नमक का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। तो इसका सूत्र होगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, ऑप्शन सी है प्रोटॉन का परित्याग करती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिएगा ए करेक्ट होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है, इसको याद रखिएगा। जब कोई वस्तु धनावेशित होती है तो वह इलेक्ट्रॉन का परित्याग करती है धनावेशित होने पर। वहीं पर जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। तो फिर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा उस कंडीशन पर। अभी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का परित्याग करेगी जब कोई वस्तु धनावेशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है, समभारिक क्या है? तो इसका ऑप्शन ए देखिएगा, समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक, ऑप्शन बी है असमान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, ऑप्शन सी है समान परमाणु द्रव्यमान एवं समान परमाणु क्रमांक, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। समभारिक की परिभाषा ही होती है समान परमाणु द्रव्यमान एवं असमान परमाणु क्रमांक भार वाले तत्वों को समभारिक कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, यहाँ पर देखिए परमाणु क्रमांक असमान या अलग अलग, लेकिन परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार समान होते हैं, तो समभारिक कहलाते हैं। इसके समभारिक की परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, दो तत्वों की परमाणु संख्या समान है किंतु इसके गुण भिन्न भिन्न है, तो ये कहलाते हैं। ऑप्शन ए है आइसोहाइड, ऑप्शन बी है आइसोथर्म, ऑप्शन सी है आइसोटोप, ऑप्शन डी है आइसोबार। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आइसोटोप। आइसोटोप या फिर इनको समस्थानिक कहते हैं, और समस्थानिक की परिभाषा होती है दो तत्वों की परमाणु संख्या समान हो, यहाँ पर याद रखिएगा, किंतु इनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, तो ये आइसोटोप कहलाते हैं, यानी समस्थानिक कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को कहते हैं? ऑप्शन ए है परमाणु संख्या, ऑप्शन बी है द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन सी है तुल्यांकी भार, ऑप्शन डी है अणु भार। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द्रव्यमान संख्या। यहाँ पर याद रखिए, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसकी अणु संख्या तथा अणुभार समान है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है हीलियम, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, और ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों ये एक समान होता है, और हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा में एवं नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। तो इसको याद रखिएगा, जबकि नाभिक में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसमें परमाणु अणु संख्या और अणुभार एक समान होता है हाइड्रोजन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल मतलब D2O, यहाँ पर याद रखिएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलेंगे, इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन ए है मंदक के रूप में, ऑप्शन बी है शीतलक के रूप में, ऑप्शन सी है परिरक्षक के रूप में, ऑप्शन डी है नियंत्रक के रूप में, और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, नन। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ट्राम्बे, ऑप्शन बी है अप्सरा, ऑप्शन सी है अग्नि, और ऑप्शन डी है नाग। तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम था अप्सरा, इसको याद रखिएगा। और ये BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के नियंत्रण में बनाया गया था, और ये प्रथम परमाणु रिएक्टर था।
और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में है और इससे परमाणु बिजली प्राप्त की जाती है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? ऑप्शन ए है क्लोरीन, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सूक्ष्म तत्व है दिए गए तत्वों में, इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है चैडविक, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड, ऑप्शन सी है फर्मी और ऑप्शन डी है आइंस्टाइन। तो यहाँ पर याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था और 1932 ईस्वी में इन्होंने इसकी खोज की थी। और ये न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, ये याद रखिए, न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में कौन सा विभाज्य नहीं है? ऑप्शन ए है परमाणु, ऑप्शन बी है अणु, ऑप्शन सी है मिश्रण और ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी विभाज्य हैं, परमाणु, अणु और मिश्रण, ये सभी विभाज्य हैं। और याद रखेंगे, अणु का विभाजन परमाणु के रूप में होता है और परमाणु का विभाजन मूल कणों मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में होता है। और मिश्रण का भी विभाजन उसके घटकों में संभव है। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि प्रश्न था इनमें से कौन सा विभाज्य नहीं है, तो ये सभी विभाज्य हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है? तो ऑप्शन ए है 10⁻⁻6 मीटर, ऑप्शन बी है 10⁻10 मीटर, ऑप्शन सी है 10⁻4 मीटर, ऑप्शन डी है 10⁻15 मीटर। तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की कोटि यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा, 10⁻10 मीटर होती है, ये प्रभावी त्रिज्या की बात कर रहा है। और इसी में यदि नाभिकीय त्रिज्या की कोटि पूछता तो फिर 10⁻15 मीटर होता, इसका ऑप्शन नंबर डी होता। तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या की कोटि 10⁻10 मीटर और नाभिकीय त्रिज्या की कोटि होती है 10⁻15 मीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन सी है सोडियम फास्फेट और ऑप्शन डी है सोडियम सिलिकेट। तो इसमें ध्यान रखेंगे, क्वार्टज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और इसका फार्मूला होगा Na2SiO3, सोडियम सिलिकेट, ये क्वार्टज का रासायनिक नाम है, तो इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन ए है लाइम, ऑप्शन बी है स्लेग्ड लाइम, ऑप्शन सी है लाइम स्टोन, ऑप्शन डी है जिप्सम और ऑप्शन ई है ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ याद रखिए, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, स्लेग्ड लाइम, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये रासायनिक सूत्र होता है, इसी को स्लेग्ड लाइम बोलेंगे या बुझा हुआ चूना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा।